मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपका साइंस में भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराकर किसी दूसरी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण है, मतलब प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पर टकराई और टकराने के बाद इस दिशा में वापस चली गई, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और जिस तल पर प्रकाश किरण गिरती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं, तथा जो प्रकाश की किरण तल पर गिरती है उस किरण को आपतित किरण, तथा जो किरण तल पर टकराकर वापस लौट जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है, ठीक है। तथा आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर देखो, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तथा दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में तो हैं, तो इसका दूसरा नियम है। फिर आता है आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है तथा अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण है, ये यहाँ से आई और ये देखो, ये इसका पहला माध्यम है यानी वायु, ये इसका दूसरा माध्यम है जल, यानी प्रकाश की किरण वायु से आ रही है और जल में जा रही है। तो जैसे ये प्रकाश किरण आई, ये इसके अकॉर्डिंग सीधी जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं गई, ये हमारा अभिलंब है, ये इसकी ओर थोड़ा सा झुक जाती है, ठीक है। तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर प्रारंभिक मार्ग से विचलित नहीं होती तो वो सीधी जाती है, लेकिन सीधी नहीं जाती है, वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कॉन्स्टेंट यानी नियतांक। फिर आपका स्नेल का नियम, आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नियत रहता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कॉन्स्टेंट। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। फिर आपका क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को f से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ f इक्वल 32/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा।